जय जय राम साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। गुरुजनों की असाह कृपा, असीम कृपा से हमें वे लेके आते हैं। ये आज की विशेष बैठक होती है और जिसमें हम अपने आप को जानने की यात्रा लेते हैं। हमने बहुत ही सुंदर यात्रा इसकी ली है, अपनी भूमि साफ की, अपने विचारों को बेटर किया। पर ये जो यात्रा है ये सदा ही ऑन गोइंग है, जब तक ऑफ कोर्स जब तक पता नहीं अपने आप को जानने की यात्रा में आज जो हम जिस पर चिंतन करने जा रहे हैं और वो है हमारे वेरिड मूड्स, हमारा वेरिड माइंडसेट। कभी तो बड़ा उदास हो जाता है और कभी इतना एक्टिव हो जाता है, कभी तो कुछ करने का मन नहीं करता, पर कभी तो सारी दुनिया को जीत सकते हैं, राइट। अगर हम ये जो चीज़ हमारे साथ होती है और इसमें हमारा एक रस नहीं बनता, अगर हमें हम कार्य करने पसंद करते हैं, चाहे पॉजिटिव कार्य हैं चाहे अपने कर्तव्य हैं, और उसमें उसमें हमें अ, उसमें हमें रोक आती है अपने अपने मन की तरफ से, तो हम ज़रूर हम अगर हम रुकते हैं और पॉज करते हैं कि ये क्या हो रहा है, अब ये क्यों हो गया, क्या कारण है जब अब ऐसा हुआ। हो सकता है कि उसमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी हों, पर जो मन है वो जो शरीर की जो लिमिटेशंस है उससे पार है ना। मन की लिमिटेशंस डिफरेंट हैं देन शरीर की। अगर शरीर नहीं भी ठीक रहता या शरीर में कुछ इशू है, पर माइंड एक्टिव फिर भी रखा जा सकता है और हम जो कार्य करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए जो हमारी वेरिड मूड्स आते हैं, ऑफ कोर्स केमिकल इम्बैलेंस भी होता है बॉडी में, बहुत कुछ बॉडी पे भी डिपेंडेंट है, पर फिर भी हमें जो एनर्जी गवर्न कर रही है, अगर वह नॉन स्टॉप चलती है, वह नॉन स्टॉप चल रही है, हमारा माइंड भी उसी की तरह सजीव और उसी की तरह अलाइव हो सकता है ना। पॉसिबल है, सिंपल लॉजिक है कि जो हमारी एनर्जी भीतर है, जिसने हमें जीवित रखा हुआ है और जिसके कारण हम बहुत कुछ कर पाते हैं, पर हम हैं। सिंपल यही बात यहाँ पे ही स्टॉप हो जाए कि हम हैं, तो इसका मतलब वो जीवन एनर्जी बहुत सुंदर तरीके से भीतर विराजमान है, पर हमारी कनेक्शन की वायर्स कहीं ना कहीं ठीक नहीं, जो कि हम उसे पूर्ण रूप से नहीं उसका उपयोग कर सकते, या फिर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक प्रयास है कि जब हमें लगे कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड में, बेसिकली माइंड बिल्कुल ठप हो गया, तो ये देखना है कि माइंड क्यों ठप हुआ, क्या रीजन है माइंड ठप होने का, जबकि मेरा अंदर जो एनर्जी चल रही है और हम राम नाम को पर हमारा हमारा हमारी श्रद्धा, हमारा आश्रय, हमारी निर्भरता राम नाम पर है। कोई और भी हो सकता है ना, डिफरेंट, कोई और सुन रहा हो तो कोई और भी हो सकता है। तो वहां पर जब है तो मेरा माइंड क्यों ऐसा है, डेफिनेटली हम सजग हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ हमारी कनेक्शन वहाँ पर नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारा माइंड बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा है।
राइट? ये कब होता है? ये जब हम अपने आप को निरंतर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, जब हम मानते हैं कि परमेश्वर आनंदित हैं, परमेश्वर शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है ना, और परमेश्वर प्रेम स्वरूप है। तो ये जो मेरे मन में ये क्लाउड्स क्यों बैठे हुए हैं, राइट? सो ये चीज को जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं या इस पर ठनक जाते हैं या बैठते हैं, नो, ये तो ठीक नहीं है। ये कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया? जब मेरे राम मेरे भीतर संपूर्ण रूप से शक्तिमान है, प्रकाशमय है, और मैं हूँ। बात तो तब बने ना जब मैं नहीं हूँ। तब सब जब समाप्त हो गया तो फिर कह सकते हैं कि हाँ, वह ज्योति मंद हो गई। पर नहीं मंद है ना, वो तो प्रकाशमय है, सदा ही प्रकाशमय रहती है। तो गड़बड़ तो अपने कनेक्शन में ही है। सो चले हम अंदर, और जब भी हमें ये लगे कि क्यों हो रहा है, मेरा मन ऐसा क्यों उदास हो गया, ये कौन सा संस्कार आ गया, नहीं, कोई संस्कार नहीं आगे आने देना। क्यों? राम तो भीतर है ना, राम तो भीतर है ना, बस उनसे कनेक्ट होना है। वे तो कहीं नहीं जाते ना, उनका उनका स्वभाव ही नहीं है कि अदल बदली करें, बिल्कुल। तो जब वे अपने पूर्ण संपूर्ण रूप में भीतर विराजमान है, तो नो, है ना। सो आइए, तो जब हमें ये सब चीज़ों के लिए आ सकते हैं, जब हम हतोत्साह हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमारा वो एनर्जी लेवल नहीं रहता जो हम चाहते हैं, वहाँ वहाँ के लिए ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमें ये कनेक्शन लगाएं, हम खुद लगा सकते हैं, है ना। हमारे पसंद है, हमारे पसंदों की वाणी है, और ये जो यात्रा ले रहे हैं हम सैटरडे को, ये संतों की शरण में जाकर हम ये यात्रा लेते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी यात्रा ली है। सो हम जाएं, डुबकी लगाएं भीतर, और अपने आप को कनेक्ट करें। क्यों? किससे कनेक्ट करेंगे? संतों की वाणी से। संतों की वाणी से संत ही तार जोड़ते हैं। अगर हमें याद हो तो कि संत ही कनेक्शन मेक करते हैं। सो हमें संतों की शरण में जाकर वापस अपना कनेक्शन करना है, ताकि हम वैसे ही आनंदित, वैसे ही कर्मयोगी, राइट, अपने कर्तव्य निभाने के लिए बिल्कुल दच्चित हो जाए। स्वाई बैठे हम सीधे होके, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम हमारे भीतर है, उन्होंने ही स्थापित किया है हमें, उन्होंने ही स्थापित किया है राम को भीतर। तो राम हमारे भीतर विराजमान है। राम समस्त शक्तियों के भंडार हैं, हर शक्ति के स्रोत हैं वे। युगों युगों से जो सृष्टि चलती आ रही है, वे राम की शक्ति से। राम की शक्ति मंद नहीं होती। युगों युगों से जो सृष्टि चली आ रही है, इतने सुचारू ढंग से, वही शक्ति हमारे भीतर है, वही शक्ति हमारे भीतर है। वे शक्ति कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। वे संपूर्ण रूप से सकारात्मक शक्ति है, संपूर्ण रूप से।
अनंत गुणों के भंडार और सबसे सुंदर शब्द संभव, हर चीज संभव कर सकने वाली शक्ति है वह। अगर मेरे कुसंस्कार निराशा के हैं तो ये शक्ति उस निराशा को आशा में बदलने का पूर्ण सामर्थ्य रखती है। अगर जीवन में विफलता है तो ये शक्ति संपूर्ण शक्ति रखती है सफल करने की। दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर निर्भर, यदि ये स्वभाव है तो भीतर वह शक्ति है जो हमसे स्वयं सब कार्य करवा सकती है। जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं, हम नहीं कर सकते, नहीं होगा। जहां जहां ना ना बोलते रहते हैं अपने लिए, नहीं होगा। वे भीतर की शक्ति संभव बनाती है कि कर सकते हैं। सब संभव होता है यदि इस शक्ति के आश्रित हों। आप हैं मेरे स्वामी, आप हैं मेरे सारथी। शरीर चले ना चले, पर मन तो उसके साथ एक होकर उस जैसा आनंदित रह सकता है, उस जैसा सकारात्मक रह सकता है। वे शक्ति हमारी परम सहायक है, हर तरह से रक्षा करती है। और हर तरह के कुसंस्कार को भून डालने का पूर्ण सामर्थ्य रखती है। मेरा हर कार्य इस शक्ति से होता है।
और मैं अपने आप को इस शक्ति के आगे समर्पित करती हूँ। जितनी देर हो सके हम बैठे और ज़रूर न केवल ऐसे विचार ध्यान में लाएं, बल्कि चलते फिरते भी अपने आप को उस शक्ति से कनेक्ट रखना, राम की परम शक्ति से कनेक्टेड रखना अ, दिनचर्या डेफिनेटली बदल के रख सकता है। गुरुजनों के शब्द हैं, सो उनकी आज्ञा का हम पालन कर सकें, प्रयास करते रहें हम। सो बहुत बहुत धन्यवाद सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम।